जय जोहार महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमर पानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। देखबो समाचार विस्तार ले। बलरामपुर जिला में हाथी मन के मौत के मामला के जांच पर केंद्र से टीम आना रही। फिर एकर पहले ही टीम आके चली गई और कोनो ला खबर तक नहीं लगी। असल में 11 जून के अतौरी गांव के जंगल में हाथी के शव मिले रही। हाथी के मौत कैसे हुई एकर जांच बार 24 जून के केंद्र ले 2 सदस्यीय टीम ला आना रही। फिर जांच टीम एक दिन पहले आईस और जांच करके चले गई। प्रोटोकॉल के हिसाब ले टीम ला आज आना रही। एकर सेती क्षेत्रीय विधायक चिंतामणि महाराज राजपुर पहुंचिन, जिहां ओला जांच होए की जानकारी मिली। जिला ओहगरत बताइन और बतादन के मामला में डीएफओ के ट्रांसफर होए के बाद 4 अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं। ये तो लोगों की जानकारी में रहना चाहिए और मुझे भी खेद है कि हमको भी सही समय पर जानकारी नहीं मिल पाए, लेकिन निश्चित रूप से इसमें जांच हो रहा है और जो भी इसमें जिसके द्वारा भी कमी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई हुआ भी है और आगे भी और कार्रवाई हो सकता है। तो आप मतलब बता दें कि केंद्रीय जांच दल आ रही से खर पहली केंद्र सरकार घलों के मामला में संज्ञान ले रही। मादा हथनी के मरे के बाद ओखर जांच के बाद केंद्र सरकार करी सो तेकरे से केंद्रीय जांच दल आ रही। तब बीजेपी के लोकसभा सांसद गोमती साय हाथी मन के मौत पर चिंता जताया है। वह एलिफेंट कॉरिडोर और लेमरू प्रोजेक्ट में होत लेट लतीफी पर राज्य सरकार ला जिम्मेदार ठहराई ने। सांसद के कहना है कि क्षेत्र में हाथी मन के आवाजाही ला देखत हुए केंद्र सरकार हा लेमरू प्रोजेक्ट ला मंजूरी दे रही। फिर 1 साल में राज्य सरकार कोनो काम नहीं करीस। वह हथनी के मौत और किसान मन की परेशानी मामला में राज्य सरकार ला विफल बताई। उन कहीं के राज्य सरकार ला फसल नुकसान के मुआवजा दर ला बढ़ाना चाहिए। ये खबर उहा राज्य सरकार ला पत्र घलोक लिखे। मोदी जी लेमरू प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए हैं तो निश्चित है राज्य सरकार को आगे बढ़ के काम करना चाहिए। यही सरकार थी जो पहले हाथी कॉरिडोर नहीं बना था, तब केंद्र शासन को भी बोल रहे थे और राज्य शासन को भी बोल रहे थे, लेकिन आज तो कांग्रेस की सरकार है, आज तो करना चाहिए ना। खाली मांग करने से नहीं होता है, काम करने से होता है। हाथी का जनधन की क्षति जो हो रही है हाथी को लेकर के, तो उस मुआवजा को डबल करना चाहिए। अब मैं पत्र लिखूंगी कि राज्य सरकार इसमें गंभीरता से ले और मुआवजा भी बढ़ाए राज्य सरकार, और हाथी भी सुरक्षित रहे और लोग भी सुरक्षित रहे और जन धन भी सुरक्षित रहे। और ज्यादा जानकारी पर हमारे संग हमारे सहयोगी अरुण सोनी बलरामपुर सीधे ये मेरा जुड़त है। अरुण, जोन तरीके ले देखे जाए तो ये पूरा विवाद ला लेके राज्य सरकार कटघरा में रही। अब केंद्रीय जांच एजेंसी के टीम के सदस्य मन आईस और बताया जाते कि विधायक ला कोनो पता नहीं है, सरकार ला कोनो पता नहीं है, कैसे गफलत हुई है। देखा राहुल, निश्चित तौर पर ये जो मामला रही से हाथी के मौत के हमारे राजपुर वन परिक्षेत्र के अतौरी के जंगल में 11 जून के हाथनी के 100 मिले रही से और हाथनी के मौत 4 से 5 दिन पहले मिले रही से। तो ऐसे में लापरवाही दिखत रही से वन विभाग के कि आखिर हाथनी के मौत 4 से 5 दिन पहले हुई तो वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी लेकर पता कैसे नहीं चली से। उकर बाद IBC 24 हर इस खबर ला काफी प्रमुखता से दिखाए। उकर बाद सरकार एमे कार्रवाई भी करे रही से और 4 जो अधिकारी है वन विभाग के उमला निलंबित करे रही से। कुछ दिन बाद जो जांच टीम दिल्ली से आना रही केंद्र से वो उमन भी आए, लेकिन प्रोटोकॉल के ठीक विपरीत एमन के प्रोटोकॉल आज के रही से और आज एमन बलरामपुर जिला के वो घटना स्थल जहाँ पे हथनी के लाश मिले रही से और जो गांव में हथनी घर तोड़े रही ने वहां जाना रही से मला। लेकिन जो केंद्रीय जांच दल रही से जिसमें डॉक्टर सेल्वन साइंटिस्ट और डॉक्टर प्रजना पंडा ये दोनों रही ने, एमन दोनों के आज आना रही से और जो दोनों सदस्यीय टीम है एमन आज के बेरा कल ही एमन आगे रही ने गुपचुप तरीके से बिना कोई के जानकारी के। जैसे ये मामला में मैं जो क्षेत्रीय विधायक है चिंतामणि महाराज ओकर ले भी चर्चा करें, ओमन बताएं कि ओमन ला व्हाट्सएप के जरिए पता चले रही से कि जो जांच दल है वो आज आए वाला रही, लेकिन आज जब वो राजपुर पहुंची तो उनके पता चली कि जो जांच टीम है वो कल ही आके यहाँ से चल गई से। तो काफी गुपचुप तरीका से ये पूरा जांच चलत रही से और कोई के भी नहीं पता रही कि आखिर जो जांच टीम आई से वो का करीस, केकर ले मिलिस और काका एमे जानकारी एकत्र करे है। एकर जानकारी कोई ला नहीं है अभी। और फिलहाल
जो जांच टीम है वो अभी अपन साथ का लेके गए, एकरो जानकारी कोई के नहीं है राहुल। चलो तो गोमती साय गलोक सवाल उठाए हैं अरुण और जौन तरह के लिए अब एक ऊपर राजनीति शुरू हो गई हाथी और किसान ये दो मुद्दा इसे जेकर ऊपर राजनीति गलोक शुरू हो गया और हाथी ला लेके केंद्रीय जांच टीम के ऐसे तरीका ले आना यानी कुल मिला के जो राज्य सरकार की भूमिका ऊपर सवाल उठावा थे। आपन के चर्चा पर जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद। बर्थन आगू और कोरोना अपडेट की बात करता हूं तो छत्तीसगढ़ में 37 नवा कोरोना पॉजिटिव आज मिले हैं। कांकेर ले 29, रायपुर ले 3, राजनांदगांव ले 2 और बलौदाबाजार ले 2 संक्रमित मिले हैं। तो दुर्ग ले 1। अब एक्टिव केस की संख्या 868 हो चुके हैं। अब तक कुल 2407 मामला हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट आप मतलब बताता 37 नवा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कांकेर ले 29, रायपुर ले 3, राजनांदगांव ले 2 और बलौदाबाजार ले 2। दुर्ग ले 1 मरीज मिले हैं तो एक्टिव केस की संख्या अब 868 हो गई। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी हो जाते जानकारी संग जुड़ा थे। राजेश, आज छत्तीसगढ़ के स्थिति की बात करें 37 नवा मरीज मिले हैं। राहत की बात यह है कि अभी तक रायपुर में 3 मिले हैं और क्या जानकारी? बिल्कुल राहत की बात यह है कि रायपुर में जो लगातार जो मरीज की संख्या बढ़त रही, अब थोड़ा सा वहाँ कंट्रोल लगे है, 3 मरीज मिले हैं। मगर कांकेर की स्थिति बहुत खराब चलत है। कांकेर में 29 जन मिले हैं। अगर हम बात करें आज की बात करें तो हम कांकेर में 29 जन मिले हैं, रायपुर में 3 मिले हैं, राजनांदगांव में 2 मिले हैं, बलौदाबाजार में 1 मिले हैं और दुर्ग में 1 मिले हैं। तो थोड़ा सा संख्या कम हुए है। 37 आज अभी तक जो आंकड़ा है वो 37 मरीज आज मिले हैं और थोड़ा थोड़ा मरीज की संख्या कम हो जाते हैं तो ये थोड़ा सा अच्छा संकेत है। और अगर हम बात करें तो अब तक छत्तीसगढ़ में 12 लोगों के मौत हो चुके हैं कोरोना से और प्रदेश में एक्टिव मरीज की अगर हम बात करें तो आज जो 37 कोरोना मरीज मिले हो मिला के अगर हम बात करें तो 868 जो मरीज हो चुके हैं, एक्टिव मरीज यहाँ पर है। और प्रदेश की अगर हम बात करें तो 1527 मरीज अब तक यहाँ पर मिल चुके हैं और 1527 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो थोड़ा सा आंकड़ा जो कम है वो थोड़ा सुकून दे वाला तो है, मगर अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत यहाँ पर अभी भी है। बिल्कुल सावधानी बरतने की जरूरत है और जौन तरीका ले अभी मरीज में बढ़ा थे और आज के स्थिति की बात करें जाए तो थोड़ा राहत जरूर है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर सावधानी नहीं बरती तो और संख्या बढ़ सकते हैं। जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। बार्थन आगू बलौदाबाजार जिला के कसडोल स्थित गुरु घासीदास विद्यालय के क्वारंटाइन सेंटर में मजूर मन हंगामा करीन एकर मन के आरोप है कि बीते 4 दिन ले ये मन ला अनाज नहीं मिले है, जेकर सेती भूखमरी के नौबत आगे है। मजूर मन के ये गलो आरोप है कि ये मन के 14 दिन के बजाय 22वां दिन कोरोना टेस्ट कराएगी जेकर रिपोर्ट आना बाकी है। ऐसे में अब तक जब तक रिपोर्ट नहीं मिली तब तक घर जाए के अनुमति नहीं है। मजूर मन के ये घलो आरोप है कि जोन क्वारंटाइन सेंटर में उमल्ला ठहराए गए है वही में नवा प्रवासी मल्ला ठहराए जाते। ऐसे में संक्रमण के खतरा बढ़ गए। यदि गरियाबंद के बीरी घाट क्वारंटाइन सेंटर में मजूर मल्ला खाना नहीं मिले ऊपर हंगामा करें। उमन के आरोप है कि यहाँ खाना पकाए बार लकड़ी घलो नहीं है और मजूर मन सरपंच ऊपर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। हमारा 20-22 दिन हो गए यहाँ स्कूल महान और 4-5 दिन हो गए 5 किलो आलू देरी से और खा दें तो सरपंच सचिव लोग फोन करें तो कहा थे काका जगह जाबे तो जा बोर में हम नहात रहे हैं पंप में, तभी हमारा जबरदस्ती ढकेल के नहावा थे। हमारे चेक हो गए। अगर हमला कोरोना हो गए हमारे तो चेक हो गए। अगला आदमी अभी नवा आए हैं जेला 2 दिन हो है 4 दिन हो है। ओला कोरोना अगर है हमला कोरोना हो तो रिक्शा कौन ली? जानकारी मिली कि यहाँ पे हो रहा है तो एसडीएम साहब के द्वारा बताया गया कि जाके देखो ऐसे करके, तो मैं तत्काल आया तभी पता चला कि इन लोगों को परेशानी है कुछ ऐसे करके। तो आगे परेशानी की समस्या का समाधान कर देकर रिपोर्ट चेक होने के लिए गई है, शाम तक आ जाएगी तो शाम तक छोड़ देंगे इनको। सचिव को बुलाया हूँ अभी, उनको चावल वावल नहीं दिया होगा तो उसके ऊपर सचिव के ऊपर कार्रवाई करेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह सीएम भूपेश बघेल पत्र लिख के भारत सरकार के एक देश एक कानून योजना लागू करे के अनुरोध करे। केंद्र के ये योजना के तहत कोनो भी जगह के किसान अपन फसल ला देश में कहूँ भी जगह में अपन सहूलियत के हिसाब से बेच सकते। रमन सिंह केंद्र के अध्यादेश के अनुपालन करे के संबंध में पत्र लिखे है। वह सीएम ने अनुरोध करे है कि किसान मन के हित में लाए गए ये योजना के लाभ छत्तीसगढ़ के किसान मन ला घरों का देवर एकर अनुपालन कराया जाए। भारत सरकार ने अन्नदाताओं के लिए एक विशेष योजना बना के
एक देश एक कानून अन्नदाताओं के लिए बनाया। मैंने ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, भूपेश जी को, कि इसके अनुपालन में छत्तीसगढ़ में भी इसका तत्काल क्रियान्वयन करें ताकि किसान अपने फसल, अपने उत्पादन को सही तरीके से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर बेच सकें, उन्हें सहूलियत हो। सीएम भूपेश बघेल रायपुर में प्रदेश के सबले बड़े सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के ई लोकार्पण करें। छत्तीसगढ़ के सबले बड़े सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट में रोजाना 500 टन कचरा के निष्पादन होही। ये कल राजधानी में कचरा के समस्या ले निजात मिली। मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, सांसद सुनील सोनी, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और रायपुर नगर निगम के मेयर एजाज ढेबर मौजूद रहे। स्वच्छता रैंकिंग में पिछड़े रायपुर ला ये प्लांट के बाद अपन स्थिति सुधारे में मदद मिली। एक तहत डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करे जाही और ओला प्लांट के जरिया निष्पादित करे जाही। ये प्लांट रायपुर के सकरी में 67 एकड़ में बने हैं। प्लांट ले निकलने वाला खाद ला कंपनी मल्ला बेचे के संग ही बागवानी और कृषि के कार्य में घलोक लाए जाए। ठोस अपशिष्ट प्रबंध संयंत्र का आज प्रदेश की जनता को समर्पित किया जा रहा है। 500 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली इस संयंत्र का लोकार्पण के पश्चात छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां पर उपसर्जित कचरे का 100% निपटान वैज्ञानिक रीति से किया जाएगा। मरवाही उपचुनाव लेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के 2 दिनी दौरा के बेरा मरवाही के पूर्व विधायक पहलवान सिंह मरावी के कांग्रेस प्रवेश के चर्चा है। पहलवान सिंह मोहन मरकाम ले काली मुलाकात करे रहे, जेकर बाद ले चर्चा के दौर शुरू हो गए। मोहन मरकाम पहलवान सिंह के घर वापसी के दावा करी सौ स्वागत घलोक। फिर मुलाकात के चंद घंटा बाद ही पहलवान सिंह ये स्पष्ट कर दे कि ओहा कांग्रेस ज्वाइन नहीं करे है, बल्कि ओहा रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस में होने वाला आयोजन में ओला आमंत्रित करे बर गे रही। पहलवान सिंह ये घलो कही है कि ओहा मरवाही के पूर्व विधायक है और हजारों लोगन के ओला समर्थन है। कहूँ अगर कभू ओहा कांग्रेस ज्वाइन करही तब बंद कमरा में नहीं करही। इस सब के बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के एक पार्षद शहीद राइन कांग्रेस ज्वाइन कर ली। सौ बता दन के पहलवान सिंह मरावी 1993 के चुनाव कांग्रेस के टिकट में लड़े रही, सौ विधायक बने रही। जेकर बाद 2013 में ओहा बीजेपी के दामन थाम ले रही। मरवाही विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय पहलवान सिंह जी हमारे नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस प्रवेश किए हैं और विधिवत अभी मंच में घोषणा होगी, तो मैं उनको कांग्रेस परिवार में स्वागत करता हूं और हम उनके हर सुख दुख के हम साथी बनेंगे। हमारे समाज के हैं वो मरकाम जी, मोहन मरकाम जी, तो समाज के नाते और हमारे यहाँ 24 तारीख को महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाते हैं। ये जब से मैं समझदार को तब से मनाते आए हैं, 16 और 17 तारीख में, तो उसके लिए निमंत्रण देने गया था। जीरम मामला ला लेके छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब प्रदेश भर के जिला मुख्यालय मनमा पीसी करत हैं। पेंड्रा पहुंचे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम रमन सिंह और ओखर शासन में रहे मंत्रीमन के नार्को टेस्ट करवाए के बाद कहीं ओहा जीरम नरसंहार के पीड़ित मल्ला न्याय दिवाए के बाद कहीं ये थी जीरम मामला के एसआईटी जांच लेके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान के बाद कांग्रेस पलटवार करत हुए बीजेपी ऊपर जांच प्रभावित करे के आरोप लगाए हैं। जगदलपुर में कांग्रेस विधायक रेखचंद जैन आरोप लगे इसके बीजेपी गुमराह करत है। उन्हें अंबिकापुर में गलोक सरगुजा कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता जीरम घाटी हमला के एसआईटी जांच के मांग केंद्र सरकार ने करत हुए भाजपा ऊपर आरोप लगाए हैं। हम तो चाहते हैं जो 15 साल सरकार में रहे, जो डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में 2013 में जो घटनाएं घटी हुई, सबसे पहले जो सरकार में बैठे थे डॉक्टर रमन सिंह और मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनका पहले नार्को टेस्ट हो, उसके बाद तो कवासी लकमा ऐसे ही तैयार हो। पहले भी सार्वजनिक बयान कर चुके हैं, अगर डॉक्टर रमन सिंह जी नार्को टेस्ट कराते हैं तो मैं भी तैयार हूँ, तो पहले भी कह चुके हैं। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत प्रदेश सरकार के बनाए गए राशन कार्ड में छटनी के बात ले इनकार करे है। मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि मुख्यमंत्री सबके हित के
ख्याल रखने वाला है और वह निर्देश दे है कि छत्तीसगढ़ में कोनो भी भूखा नहीं सोही। ऐसे में हमन पहले ही सब्बो वर्ग बर राशन कार्ड के संगे संग राशन उपलब्ध कराए हैं। संग ही संकट काल में घलो को प्रदेश सरकार सबके हित के ख्याल रखत हुए बेरा ले पहली राशन उपलब्ध करा के ये साबित करे है कि भूपेश सरकार सबके हित के ध्यान रखने वाला सरकार है। अतकेच नहीं भ्रामक खबर प्रसारित करे ला लेके मंत्री अमरजीत भगत कहिस के ये सब जानते कि भ्रामक जानकारी कौन फैलाते और कौन ला ये खले परेशानी है। मंत्री अमरजीत भगत कहिस के भ्रामक जानकारी फैलाने वाला पहले भी नमक के क्राइसिस के अफवाह फैला चुके हैं। को भी घबराने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री सबके चहेते हैं, सबके हित का ख्याल रखने वाले हैं और उन्होंने मुझे निर्देश दिया है कि छत्तीसगढ़ में भूखा कोई नहीं सोएगा, सभी के लिए खाद्यान्न की पर्याप्त व्यवस्था मुझे करना है। बस्तर में कल तक धुआं के बीच जीवन बसर करत महिला अब उज्ज्वला योजना ले राहत के सांस ले थे। अब ना तो लकड़ी जलाए के झंझट है और ना ही कोयला ले उठने वाला धुआं के दिक्कत। जी हाँ, महिला मन ला खाना पकाए के बेरा में राहत मिले के संग ही ओखर मन के स्वास्थ्य ला बने बनाए बर घलो केंद्र सरकार के उज्ज्वला योजना बड़ कारगर साबित हुए है। दूसरा डहार कोरोना संक्रमण के ये संकट काल में उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवार ला 3 महीना के सिलेंडर निःशुल्क दे जाते। बस्तर जैसे इलाका के निवासी मन के बड़े सौगात है जेकर विशेष रूप ले लाभ बस्तर के आदिवासी मन ला मिला थे। देखो ये रिपोर्ट। चूल्हा या कोयला के सिगड़ी में खाना बनात बेरा उठत खतरनाक जहरीला धुआं, बरसात के दिन में गीला लकड़ी ला जलाए में होने वाला परेशानी और ये कर ले लगने वाला बेरा, देश के बाकी हिस्सा की तरह ही बस्तर में घलव अब महिला मन ला ये सब ले छुटकारा मिल चुके हैं। ये महिला मल्ला केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के सौगात दे है। जगदलपुर के आसपास के गांव में रहिया ग्रामीण बताते हैं कि कई बछर ले ईंधन के रूप में लकड़ी और कोयला के इस्तेमाल करत रहीन, फिर उज्ज्वला योजना वो मन के जिंदगी बदल दे है। महिला मल्ला बिहनिया उठ के जंगल जाए और वहाँ ले लकड़ी लाए के काम ले अब छुटकारा मिल गए है। अब महिला मन न तो जंगल जाते और न ही धुआं के बीच रह के वो मल्ला खाना बनाए बर पड़ते। केंद्र सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना अब बस्तर जैसे इलाका में घलो जमीन में बदलाव लावा थे। उज्ज्वला जो मतलब सेंटर है वहाँ से हम लोग को ला देते हैं, घर में फिट कर देते हैं। उज्ज्वला जो योजना है वो बहुत अच्छा है, खासकर ग्रामीण इलाके के लिए, क्योंकि आजकल लकड़ियाँ ऊपर से पानी गिर रहा है तो क्या लकड़ियाँ का मिलना मुश्किल हो जा रहा है, तो क्या गैस में जल्दी सुविधाएं हो जा रही है। पहले तो सर खाना वाना चूल्हा में बनाते थे, बाद में फिर अपन को मिल गया अपना पंचायत से बताया कि आपके नाम पे भी गैस हो जाएगा बोल के, फिर अपने नाम पे भी आ गया तो अपने को भी मिल गया। देश में कोविड-19 महामारी के बेरा लॉकडाउन जैसे परिस्थिति घलो बनीस। ऐसे बेरा में 3 महीना बर उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार निःशुल्क सिलेंडर देवा थे। 3 महीना बर दे जात ये सहायता बस्तर जैसे इलाका में बड़े मदद है और लोगों ला येकर भरपूर लाभ मिला थे। हालांकि योजना के तहत गैस रिफिल करे के बीच के बेरा 15 दिन के तय करे गए हैं। फिर ग्रामीण परिवार में 1 सिलेंडर 1 महीना के करीब इस्तेमाल होते। बस्तर के आदिवासी सरकार डहरले मिलत ये राहत ले खुश हैं। प्रशासन की कोशिश है कि बेरा में हितग्राही मल्ला ये कर लाभ पहुँचाए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, मतलब इस योजना से ये फायदा हुआ कि आज की तारीख में जो ईंधन का प्रॉब्लम था ग्रामीण एरिया में, और वो तो लगभग ख़त्म पे है, क्योंकि अब संसाधन भी ख़त्म हो रहे हैं। तो उज्ज्वला योजना का जो फायदा है वो टोटली गांव के जो हितग्राही हैं उनको मिल रहा है। इस योजना में हमारे ज़िले में लगभग 1,11,141 लोग लाभान्वित हुए हैं। पहले उज्ज्वला योजना में रिफिलिंग आती थी, अचानक बढ़ोतरी हुई है और धीरे धीरे हो रही है। और जैसे जैसे हम लोग वहाँ गाँव में होम डिलीवरी करने जा रहे हैं तो एक दूसरे को देखते हुए भी लोग आ रहे हैं। आंकड़ा में नजर डालन तक केंद्र सरकार के उज्ज्वला योजना के तहत अकेला बस्तर जिला में ही 1,11,141 हितग्राही ला लाभ मिला थे। जाहिर है दुर्गम इलाका में घलो जीवन में बदलाव की ये मुहिम रंग लावा थे।
हमर बानी हमर गोठ मत किच मोलदो बिदा जय जोहार।